नमस्कार। देखिए, आज मैं अपने एक मन की बात के द्वारा एक मैसेज आप सबों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सबके जीवन में कुछ चीज़ें, कुछ बातें इतनी इम्पोर्टेंट और इतना अनमोल होती हैं जिनका कोई मोल नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्यवश उन चीज़ों की उपस्थिति अपने जीवन में हम समय पे समझ नहीं पाते, और जब नहीं समझ पाते तो हमारे पास अफसोस करने के अलावा, पछतावे के अलावा, असफलता के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। उनमें से एक जो सबसे पहले हमारे जीवन में थे, सबसे ज़्यादा जिन्होंने हमारा ख्याल रखा, सबसे ज़्यादा हमें चाहा, सबसे ज़्यादा समय दिया, उनके हिस्से की सारी दुआएं हमारे लिए, आप लोग समझ गए, वो और कोई नहीं, हमारे माता पिता होते हैं। हम चाहे भाई बहन कितनी भी संख्या में हो, लेकिन वो दो माता पिता, मैं तो कहती हूँ कि कोई एक अकेला भी अपने सभी संतान के लिए पर्याप्त समय दे देता है, परवरिश के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लेता है, अपना पूरा का पूरा केयर देता है, अपनी दुआओं में हमें रखता है, बल्कि उनकी दुआओं में हम होते हैं। हम भूल जाते हैं कि समय के साथ जब हम किशोरावस्था पार करके युवावस्था में जाते हैं, तो बचपन के वो माता पिता जो हमारे लिए कल तक सब कुछ थे, हमारे लिए खजाने की चाबी थे, हमारे सपनों को पूरा करने का वो जरिया थे, आज हमारे जीवन में उनका वैल्यू बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम खुद से कमाने लगे, क्योंकि हम दूसरी दुनिया देख लिए, और हमारे पास समय नहीं कि जब आज उनको हमारे साथ, हमारे प्यार, हमारे चाहत की, हमारे अटेंशन की ज़रूरत है। वो माली हैं जिन्होंने जिस पौधे को रोपा, उसे बड़ा किया। बेशक उनका प्यार इतना निस्वार्थ होता है कि वो नहीं जानते कि वो वृक्ष एक दिन फल देगा, छाया देगा। नहीं, वो बिना फल की परवाह किए उसकी केयर लेते हैं, उसको बड़ा करते हैं। वो वृक्ष जितना विशाल बनता है, उनके हृदय में गर्व और खुशी की भावना भी उतनी ही विशाल बनती है। लेकिन प्रकृति क्या कहती है कि जब जिसने हमें किया, हमारा फर्ज उसके लिए क्या है, हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं, या यूं बहाना करके कि अब हमारे जीवन में समय नहीं है, हम काफ़ी व्यस्त हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। धिक्कार है हमारे ऐसे बिजी होने को, धिक्कार है हमारे ऐसे कमाने को। जब हमारे माँ बाप के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके साथ थोड़ा समय देने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए न पैसा होता है, न संसाधन, न समय, तो हम वो संतान हैं। एक बार रियलाइज करने की ज़रूरत है कि हम कैसे संतान हैं, हम कैसे लोग हैं, और हमारे माता पिता ने जो किया, हम उनके लिए कितना कर रहे हैं। थोड़ा भाई इससे भी बढ़कर हम बताते हैं कि एक बार ये सोच लिया जाए कि जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जो हमारे मन में उनके लिए अनुभूतियाँ हैं, अगर कल को हमारे बच्चों के मन में भी सेम वही चीज़ आ जाए, तो आपका दिल नहीं टूट जाएगा क्या? कि जो पाई पाई के पैसे लगा करके आप अपने बच्चे को डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, क्या से क्या कर रहे हैं, कि एक दिन आपके लिए वो वैसे ही हल्के मिलेगा आपको, जिस तरह से आप उनको हल्के में ले रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ आपको पलने, फलने, फूलने, पलने, बढ़ने में लगा दिया। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा मौका है, अच्छी बात है, समय रहते सारे लोग चेत जाओ, इस बात को समझ जाओ कि हमारे माता पिता सक्षम हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, रोगी हैं या खुश हैं,
आत्मनिर्भर है, जो भी हो, हमेशा उनके सपनों में, उनकी चाहतों में हमारा साथ, हमारा 2 पल का साथ, थोड़ा ध्यान देना उनकी पहली चाहत, उनकी पहली प्रार्थना है। देखिए, सनातन का गुणगान मैं क्या करूं? सनातन तो सनातन है, ऐसी सनातन नहीं है। तो हमारे सनातन के श्लोकों में माता पिता के लिए जब पढ़िएगा, जो बोला गया है वो न सिर्फ आंख खोलने के लिए है, बल्कि रोंगटे खड़े करने के लिए। जिस दिन से हम उनकी सेवा शुरू करते हैं, हम अपने माता पिता पे ध्यान देना, उनकी सेवा करना जिस दिन से शुरू करते हैं, उसी पल से, उसी दिन से एक अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल, महत्वपूर्ण शक्ति हमारे साथ हो जाती है, जो हमारे जीवन में सुकून, शांति, सफलता, संतुष्टि और भी चमत्कारिक रिजल्ट लेके आता है। मैं कहती हूँ, अपने उस सुकून के लिए उनके पास बैठिए। जिस सुकून की तलाश में आप इधर उधर जहाँ तहाँ भाग रहे हैं, उस खुशी को प्राप्ति करने के लिए बैठिए, जो आप दोस्तों के साथ घूमने में बिताते हैं या पार्टी करने में बिताते हैं। एक बार आप उनको लेके जाइए, उनको एहसास कराइए, किसी तीर्थ यात्रा पे ले जाइए, कहीं घुमाने के जगह पे ले जाइए, या वो जहाँ जाना चाहते हैं आप जाइए। उनको ये आभास दिलाइए कि उनका बेटा, उनकी बेटी चाहे शादी होके भी कहीं चली गई है, सब उनके साथ हैं, सब उनसे जुड़े हुए हैं, स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, और हमारा हर कुछ उनके लिए है। उसी तरह से जैसे उनका सब कुछ हमारे लिए था। अगर सही है कि हमारी जिम्मेवारी बड़ी है, हमारे माता पिता हैं और हमारे भी बच्चे, उनको भी देखना है, लेकिन पहले हमें उन्हें जरूर देखना है जो जल्दी ही हमें छोड़कर चले जाएंगे। इस जीवन में हमारे सर से उनका साया उठ जाएगा एक दिन। तो हमें लगता है कि ज़रूरी से ज़रूरी काम में ये है कि हम अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाबूजी के साथ थोड़ा सा समय ज़रूर बिताएं, उनको ये एहसास दिलाएं कि हम उनके साथ हैं। हम अपने दिनचर्या की बातें उनसे शेयर करें, कुछ मुश्किल हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हमारे मन में अनसुलझे सवाल हों तो उनसे करें। क्या पता कहाँ से कैसा जवाब आ जाए। हमारे सनातन के श्लोक में कहा गया है कि सारे देवताओं की पूजा हो जाती है अगर हम पिता को प्रसन्न कर लेते हैं। सारे तीर्थों का धर्म हो जाता है, सारे तीर्थों का तीर्थाटन हो जाता है अगर हम अपनी माता को प्रसन्न कर लेते हैं। सब फल इनकी सेवा में है, सब खुशी इनके साथ में है। संसार की सारी दुआएं इनकी दुआओं में है। समय रहते अपने माता पिता का ध्यान कर ले हम लोग। जय विश्वनाथ।